हे गाइस, वेलकम टू द अनदर लेक्चर ऑफ नर्सिंग फाउंडेशन। तो इससे पहले मैंने आपको बताया था मैस्लो हायरार्की के बारे में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेवल ऑफ इलनेस प्रिवेंशन, है ना। ये जो टॉपिक है हमारा वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और यार देखेंगे कहीं भी देखना, ये जो क्वेश्चन है वो हमेशा पूछा जाता है ना। प्राइमरी इसके जो चार पार्ट्स बेसिकली होते हैं उनमें से प्राइमोडियल, जो बेसिकली फर्स्ट इंटरवेंशन होता है प्राइमोडियल, देन प्राइमरी इंटरवेंशन, देन सेकेंडरी प्रिवेंशन, देन थर्ड जो होता है टर्शियरी प्रिवेंशन होता है, उसके बाद लास्ट में जो करते हैं, ठीक है। तो चार होते हैं, प्राइमोडियल, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। तो उसके बारे में आगे हम बात करेंगे। तो मैं मुकेश कुमार आपका स्वागत करता हूं इंटेंस फोकस एकेडमी के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। और आप हमारे साथ जो बेसिकली जो नर्सिंग फाउंडेशन का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंसेप्ट है, उसके लिए जुड़े रहें। और कोई भी डाउट हो, अगर पिछले वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो रहा है यार, तो उसके लिए आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं और पता जान सकते हैं उस पर कमेंट सेक्शन में डाल के कि क्या डाउट्स आपको हो रहे हैं। मैं आपको आंसर करने की कोशिश पूरी तरीके से करूंगा, ठीक है। तो अभी देखेंगे लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन कौन कौन से होते हैं। तो फर्स्ट प्रिवेंशन क्या होगा लेवल का, देख लेंगे। दैट इज फर्स्ट वन इज, और सबके बारे में ब्रीफली पढ़ेंगे भी, मैं बताऊंगा भी आपको सबके बारे में, अब पूरे तरीके से ब्रीफली पढ़ेंगे। मैं भी आपको पहले नाम बता देता हूं, है ना। प्राइमोडियल प्रिवेंशन, देखो यार दोनों चीजें कहते हैं, है ना। प्राइमोडियल प्रिवेंशन या इंटरवेंशन, है ना। इंटरवेंशन, तो कहीं इंटरवेंशन आ जाए तो उसके लिए किसी किसी में इंटरवेंशन भी रहता है, किसी में प्रिवेंशन भी रहता है, ठीक है। द सेकेंड वन इज प्राइमरी, है ना। प्राइमरी प्राइमरी और प्राइमोडियल दो अलग अलग चीजें होती हैं, मैं आपको बताऊंगा। जैसे प्राइमरी को हम 1 डिग्री करके ऐसे ना जैसे भी लिखते हैं, तो प्राइमोडियल प्राइमरी प्रिवेंशन। द नेक्स्ट वन इज थर्ड वन सेकेंडरी, है ना। सेकेंडरी, और यू कैन कॉल इट सेकेंडरी, लिख भी सकते हैं, वैसे भी करते हैं। सेकेंडरी प्रिवेंशन, प्रिवेंशन मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगा, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, है ना। टर्शियरी, टर्शियरी क्या होता है, टर्शियरी टर्शियरी प्रिवेंशन, जिसे हम क्या कहते हैं 3D, टर्शियरी प्रिवेंशन 3D। तो ये चीजें बेसिकली 4 लेवल्स होते हैं प्रिवेंशन के, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्राइमोडियल प्रिवेंशन क्या होता है कि प्रिवेंशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ रिस्क फैक्टर्स इन पॉपुलेशन ग्रुप, है ना। पॉपुलेशन ग्रुप व्हिच हैव येट नॉट अपीयर्ड, है ना। वैसे रिस्क फैक्टर्स जो अभी तक अपीयर्ड नहीं हुए किसी पॉपुलेशन ग्रुप में। रिस्क फैक्टर समझते हैं, तो रिस्क फैक्टर से यार क्या समझेंगे, जैसे ओबेसिटी हमारा हो गया, डायबिटीज हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, ये रिस्क फैक्टर्स होते हैं, है ना, जो किसी भी डिजीज को बर्थ करते हैं। ये सब क्या होते हैं, रिस्क फैक्टर्स। हमेशा ध्यान रखें कि ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, डायबिटीज ये रिस्क फैक्टर होते हैं जो किसी भी पॉपुलेशन में आते हैं, उसके बाद डिजीज का डेवलपमेंट होता है। तो ये कहता है कि प्रिवेंशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ रिस्क फैक्टर्स, हम क्या करते हैं, उन्हीं रिस्क फैक्टर्स को डेवलप नहीं होने देते हैं। क्या करते हैं, हम उन्हीं रिस्क फैक्टर्स को डेवलप ही नहीं होने देते। इनको क्या करना है, डेवलप नहीं होने देते। जस्ट लाइक क्या मैंने क्या क्या बताया आपको रिस्क फैक्टर्स में, कि ये जो रिस्क फैक्टर्स है इसमें क्या होता है हमारा हाइपरटेंशन, है ना। HTN मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, देन व्हाट इज नेक्स्ट, एक और था हमारे पास ओबेसिटी, है ना, ओबेसिटी। ये रिस्क फैक्टर्स को डेवलप ही नहीं होने देना है। कैसे नहीं डेवलप होने देंगे, तो कहता है कि कैसे डेवलप नहीं होने देना है। प्राइमोडियल प्रिवेंशन क्या कहेगा कि डिस्करेजिंग पीपल फ्रॉम अडॉप्टिंग हार्मफुल लाइफस्टाइल, है ना। हम देख रहे हैं किसी पार्टिकुलर पॉपुलेशन ग्रुप में क्या हो रहा है कि ओबेसिटी ज्यादा बढ़ रही है, तो हम क्या कहेंगे कि आप जो है जो तली हुई चीजें हैं, ठीक है, जो फ्राइड चीजें हैं, जो हम बेसिकली ऑयली चीजें खाते हैं वो कम कर दें, ठीक है। हम एक्सरसाइज करना शुरू कर दें, हम अपना लाइफ स्टाइल जो सीडेंटरी लाइफस्टाइल नहीं बना, है ना। सीडेंटरी लाइफस्टाइल की बात आएगी कभी भी, कि सीडेंटरी लाइफस्टाइल क्या होता है कि सीडेंटरी लाइफस्टाइल में मैं बताता हूं आपको। सीडेंटरी लाइफस्टाइल में क्या होता है कि हम बैठे बैठे बहुत सारी चीजों का काम करते हैं ना, सीडेंटरी लाइफस्टाइल। इस लाइफस्टाइल में क्या होता है कि हम एक्चुअली हम होता है, कभी कॉर्पोरेट ऑफिस जाओगे तो कॉर्पोरेट ऑफिस में किसी पार्टिकुलर ऑफिस में लोग बैठे रहते हैं ना, आपको पूरे दिन बैठ के वर्क करना है, 10 to 5 जो जॉब्स होती है बैठ के वर्क करना है। उसमें क्या होता है, हम कभी चीजों को मैनेज नहीं कर पाते हैं, ठीक है। बेसिक जो हेल्दी लाइफस्टाइल होती है उन सब चीजों को मैनेज नहीं कर पाते हैं। दैट्स व्हाई क्या होता है कि जो हमारा जो हार्मफुल लाइफस्टाइल है वो आगे चल के वो रिस्क फैक्टर को बर्थ देता है जो एक डिजीज कॉजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं।
तो याद रखें कि हम जो प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन उसमें क्या करते हैं कि हम इन्हीं रिस्क फैक्टर्स को है ना डेवलपमेंट रोक देते हैं, उनको डेवलप नहीं होने देते हैं। कैसे? तो पीपल जो लोग होते हैं उनको अवेयरनेस करते हैं कि आपको, हम आज भी देखते हैं ना कि आज के डेट में कहते हैं योगा करना चाहिए, आपको सुबह सुबह एक्सरसाइज करना चाहिए, बहुत लोग जिम जाते हैं ना, आपको आपके फूड में रफेज ज्यादा होना चाहिए, जो खीरा होता है, बाकी गाजर होते हैं, कुकुम्बर वगैरह होता है ना, कुकुम्बर, कैरेट, इन सब चीजों, हरी सब्जियों को खानी चाहिए आपको, है ना, तला भुना चीज नहीं खाना चाहिए आपको। तो ये सारी चीजें हम उनके लाइफस्टाइल में कहते हैं कि आप उन लाइफस्टाइल से बचो, ठीक है, तलब में चीज वाले लाइफस्टाइल या फिर एक्सीडेंटल लाइफस्टाइल से बचो, ताकि जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो डेवलप नहीं हो पाए और हमारा प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन जो हो वो सक्सेसफुल हो पाए। तो ये हमारा पहला प्रिवेंशन था। मैं इसे आपको क्या बताया कि रिस्क फैक्टर का डेवलपमेंट नहीं होने देना है। याद रखिए ये बेसिक लाइन है। अगर हम प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन को डिस्क्राइब करेंगे तो क्या डिस्क्राइब करेंगे? प्रिवेंशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ रिस्क फैक्टर्स, है ना, रिस्क फैक्टर्स के डेवलपमेंट को ही प्रिवेंट कर देना है, किसमें? पॉपुलेशन ग्रुप में। और कब? जब तक ये अपीयर नहीं हो रहा है, अपीयर होने से पहले ही कर देना। अगर अपीयर हो गया, ठीक है, ये रिस्क फैक्टर्स अगर अपीयर हो गए तो फिर हम किस में जाएंगे? तो देखो दोस्त, उसके बाद हम जाएंगे प्राइमरी प्रिवेंशन में, ध्यान रखना, ठीक है। अगर रिस्क फैक्टर्स अपीयर हो गए, लिंक करना सीखो भाई, लिंक करोगे तो चीजें याद होंगी। रिस्क फैक्टर को हमने डेवलप ही नहीं होने दिया, ठीक है, आने ही नहीं दिया। कैसे? हार्मफुल लाइफस्टाइल को डिस्करेज करके, ठीक है, कि लोग हार्मफुल लाइफस्टाइल को डिस्करेज करके उनको अडॉप्ट नहीं कर पाए, तो हमने रिस्क फैक्टर्स को जब डेवलप नहीं होने दिया, ठीक है, तो हम प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन करने में कामयाब रहे। लेकिन अगर रिस्क फैक्टर्स डेवलप हो गए, अगर वो अपीयर हो गए, देन हम किस में जाएंगे? देन वी विल फॉलो प्राइमरी प्रिवेंशन, है ना। तो दो रिस्क फैक्टर्स का जब तक डेवलपमेंट नहीं हुआ है वो प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन ग्रुप में आ जाएगा। जब डेवलपमेंट हो गया है तो आगे देखेंगे प्राइमरी प्रिवेंशन के बारे में। तो प्राइमरी प्रिवेंशन क्या कहता है कि देखो कैसे डिफाइन करेंगे प्राइमरी प्रिवेंशन को, कि प्राइमरी प्रिवेंशन कैन बी डिफाइंड एज द एक्शन टेकन प्रायर। प्रायर मतलब दोस्त होता है पहले, है ना भाई, देखो गाइस पहले होता है ना। तो एक्शन टेकन प्रायर टू द ऑनसेट ऑफ डिजीज विच रिमूव्स द पॉसिबिलिटी दैट अ डिजीज विल एवर अकर, है ना। कह रहा है कि वो एक्शन जो किसी डिजीज के होने से पहले ही हम ले लेते हैं, ठीक है। प्रोफाइलैक्सिस, मैंने आपको बहुत पहले एक वर्ड बताया था ना, इसके बारे में आप जानते होंगे, मैंने इससे पहले बताया भी था। अगर पुराने लेक्चर्स को देखेंगे तो आपको मिलेगा एक वर्ड, दैट इज प्रोफाइलैक्सिस। ओके, ये वर्ड होता है, इसका मतलब क्या होता है कि डिजीज के ऑनसेट से पहले, है ना, हम जो जो इंटरवेंशन करते हैं, जो जो प्रिवेंशन करते हैं, उसको क्या कहते हैं हम? प्रोफाइलैक्सिस। बेसिकली क्या कहते हैं उसको? प्राइमरी प्रिवेंशन। कि वो एक्शन जो डिजीज के ऑनसेट, है ना, डिजीज होने से पहले हमने लिए, ताकि क्या करे, वो पॉसिबिलिटी रिमूव हो जाए कि कोई भी डिजीज हमें हो सकती है, ठीक है, कोई भी बीमारी हमें हो जाए, उससे पहले ही हमने वो प्रोफाइलैक्सिस, वो सारे इंटरवेंशन, सारे प्रिवेंशन ले लिए, उसको क्या कहेंगे? प्राइमरी प्रिवेंशन में काउंट करेंगे। तो हमेशा याद रखना कि कैन बी डिफाइंड एज द एक्शन टेकन प्रायर टू द ऑनसेट ऑफ डिजीज व्हिच रिमूव्स द पॉसिबिलिटी दैट अ डिजीज विल एवर अकर, है ना। तो अब आगे बात करेंगे इसमें, और क्या कहता है कि एन इंटरवेंशन, जो प्राइमरी प्रिवेंशन, उसको क्या कहता है कि एन इंटरवेंशन इंप्लीमेंटेड बिफोर देयर इज एन एविडेंस ऑफ डिजीज और इंजरी, ठीक है, इससे पहले कि कोई डिजीज हो, इससे पहले कोई इंजरी हो, कोई इन्फेक्शन हो, ठीक है, उसके होने से पहले ही, ठीक है, वो इंटरवेंशन। इसको एक डिफिनेशन ये भी कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि एन इंटरवेंशन कहते हैं कैन बी डिफाइंड, प्राइमरी प्रिवेंशन कैन बी डिफाइंड एज एन इंटरवेंशन व्हिच इज इंप्लीमेंटेड बिफोर देयर इज एन एविडेंस ऑफ अ डिजीज और इंजरी, है ना। इससे पहले कि कोई डिजीज या इंजरी हो जाए, उससे पहले हम वो इंटरवेंशन कर देते हैं, ठीक है, इंप्लीमेंट कर देते हैं, उसको क्या कहते हैं? प्राइमरी प्रिवेंशन। इसका इंटेंशन क्या होता है? मैंने यहाँ लिखा है इंटेंशन, है ना, ये वर्ड लिखा है मैंने, इंटेंशन। तो देखेंगे इंटेंशन होता है कि इसके क्या मकसद क्या है ना, मकसद क्या है। तो इसका जो काम है बेसिकली, मकसद जो है वो रिड्यूस और एलिमिनेट पॉजिटिव रिस्क फैक्टर्स। हम क्या करते हैं? रिड्यूस करेंगे या एलिमिनेट करेंगे वो रिस्क फैक्टर्स को जो कॉज होने वाले हैं, जो डिजीज के लिए जिम्मेदार है। तो मैंने रिस्क फैक्टर को बताया कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ओबेसिटी, ये सब रिस्क फैक्टर्स हैं। अब क्या होता है, मैंने उस टाइम बताया था कि जो प्राइमोर्डियल था उसमें ये रिस्क फैक्टर्स को डेवलपमेंट नहीं हो रहे, ठीक है, डेवलप नहीं करने दे रहे थे। लेकिन प्राइमरी में क्या होता है, वो रिस्क फैक्टर डेवलप हो चुके हैं। हाँ, डिजीज नहीं डेवलप हुई है, मैं ये नहीं कह रहा कि डिजीज डेवलप हो चुकी है, ध्यान रखेंगे। डिजीज और रिस्क फैक्टर को डिफरेंशिएट करना सीखोगे तो कि रिस्क फैक्टर जो होते हैं वो डिजीज नहीं होते हैं, ठीक है। डिजीज उसको कहते हैं जो रिस्क फैक्टर्स के बाद आती है, ठीक है, कोई पार्टिकुलर सीवियर इन्फेक्शन हो जाएगा वो डिजीज कहते हैं। तो ध्यान रखना कि रिस्क फैक्टर्स के डेवलप होने से पहले हमने अगर रोक दिया तो प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन में हम कामयाब हो गए।
अगर रिस्क फैक्टर डेवलप हो गए, हाइपरटेंशन डेवलप हो गया किसी पेशेंट में ओबेसिटी डेवलप हो गई, किसी पार्टिकुलर पेशेंट में डायबिटीज मेलाइटिस या डायबिटीज इंसिपिडस हो गया उस केस में, तो वो रिस्क फैक्टर में आ गए, है ना, उसमें रिस्क फैक्टर हो गया। तो दोस्त रिस्क फैक्टर होने के बाद बेसिकली क्या होगा, हम उसको प्राइमरी प्रिवेंशन में रोकेंगे, ठीक है, हम उसको जो रिस्क फैक्टर उसको प्राइमरी प्रिवेंशन में एलिमिनेट करेंगे। कैसे करेंगे? हाइपरटेंशन के लिए हम मेडिसिन लेना शुरू करते हैं ना, बेसिकली हाइपरटेंशन की मेडिसिन आप आगे पढ़ोगे ना, हम खाते भी हैं एटेनिलोल, ये आप आगे फार्माकोलॉजी वगैरह में पढ़ोगे, ठीक है दोस्त, ये पढ़ना है। एटेनिलोल, प्रोपेनिलोल और बहुत सारी दवाइयां हैं, है ना, डायबिटीज के लिए अलग से आती है, इसके लिए क्या कहते हैं, अलग दवाइयां आती हैं। देन ओबेसिटी के लिए तो हमें एक्सरसाइज, है ना, कंट्रोल, पर्सनल कंट्रोल करना होता है, बेसिकली अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना होता है, ठीक है। तो ये हमारा था कि रिड्यूस और एलिमिनेट पॉजिटिव रिस्क फैक्टर, ये इंटेंशन होता है, ठीक है। अब इसमें आगे देखेंगे, तो अब तक हमने देखा प्राइमरी प्रिवेंशन क्या होता है, मैंने प्राइमरी प्रिवेंशन के बारे में आपको बताया। अब मैंने प्राइमरी प्रिवेंशन के बारे में दो चीजें लिखी कि क्या क्या इंक्लूड करता है प्राइमरी प्रिवेंशन, है ना। तो देखते हैं बेसिकली प्राइमरी प्रिवेंशन क्या करता है ना। तो कहता है प्राइमरी प्रिवेंशन इंक्लूड्स हेल्थ प्रमोशन। कैसे हेल्थ की प्रमोशन करेगा प्राइमरी प्रिवेंशन? तो बाय प्रमोटिंग, है ना, बाय प्रमोटिंग हेल्थ वाया गुड न्यूट्रिशन, है ना, गुड न्यूट्रिशन, गुड न्यूट्रिशन, ठीक है। तो कैसे करेगा कि हेल्थ को प्रोवाइड कैसे प्रमोट करेगा? अच्छे न्यूट्रिशन के थ्रू, ठीक है। अदर एक्टिविटीज होंगी बेसिकली, या फिर कह सकते हैं एजुकेशन एंड अदर एक्टिविटीज, सपोज अदर एक्टिविटीज, इनके थ्रू क्या करेगा? हेल्थ को प्रमोट करेगा प्राइमरी प्रिवेंशन में। मैंने आपको बताया, मैं फिर से रिपीट करता हूं कि प्राइमोडियल में क्या था, रिस्क फैक्टर का डेवलपमेंट नहीं हुआ था दोस्त। प्राइमरी में क्या हुआ है, रिस्क फैक्टर का डेवलपमेंट हो चुका है। अब हमें रिस्क फैक्टर को एलिमिनेट करना है या फिर क्या करना है, रिड्यूस करना है। रिस्क फैक्टर कौन से थे? हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, डायबिटीज और भी बहुत सारे रिस्क फैक्टर होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या था, तो इसमें क्या कहता है प्राइमरी प्रिवेंशन में कि इंक्लूड्स हेल्थ प्रमोशन। कैसे प्रमोट करेगा? बाय प्रमोटिंग हेल्थ वाया गुड न्यूट्रिशन, एजुकेशन एंड अदर एक्टिविटीज। दूसरा है स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, है ना। स्पेसिफिक प्रोटेक्शन क्या होता है दोस्त? देखो कि जब हम, है ना, हाइजीन मेंटेन करते हैं, हाइजीन, डिसइंफेक्टेंट का यूज करते हैं, लाइजोल हो गया या फिर कोई अदर चीजें यूज करते हैं ना, डिसइंफेक्टेंट, सपोज सेवलोन होता है, एंटीसेप्टिक्स, है ना, हाइजीन के यूज करते हैं, एंटीसेप्टिक एजेंट्स, तो वैसे एजेंट्स, है ना, जिनको हम बेसिकली इम्यूनाइजेशन कह सकते हैं। इम्यूनाइजेशन किसी पार्टिकुलर, है ना, पार्टिकुलर प्रोटेक्शन देते हैं किसी पार्टिकुलर डिजीज के अगेंस्ट। तो ये सब चीजें हेल्थ को प्रमोट करने के लिए होती है, हेल्थ को स्पेसिफिक प्रोटेक्शन देने के लिए होती हैं। तो ये हमारे क्या आते हैं, प्राइमरी प्रिवेंशन में आती है। हमेशा याद रखो दोस्त, इम्यूनाइजेशन जो होता है प्राइमरी प्रिवेंशन में आता है कि हम पहले से ही क्या करते हैं, उस पार्टिकुलर डिजीज या पार्टिकुलर से वायरस के अगेंस्ट हम प्राइमरी प्रिवेंशन कर लेते हैं। हम उससे पहले प्रोफाइलेक्सिस, मैंने आपको बहुत बताया, प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट कर लेते हैं। क्या क्या? जैसे सपोज देखोगे कि जब कोविड आया था तो हमने क्या किया, कोविड होने के बाद या फिर कहते हैं दोबारा कोविड हमें ना हो, उसके लिए हमने क्या किया, हमने टीकाकरण किया, है ना, कोवैक्सीन लिया, कोविशील्ड लिया, एस्ट्राजेनेका की जो कोविशील्ड आती थी वो लिया, सपोज किसी ने फाइजर का लिया, मॉडर्ना का लिया, तो बहुत सारी वैक्सीन ले ली दोस्त। तो इम्यूनाइजेशन होता है, प्राइमरी प्रोटेक्शन हो जाता है, ठीक है। प्राइमरी प्रिवेंशन कर लिया हमने किसी पार्टिकुलर डिजीज के अगेंस्ट में, ठीक। अब बात करते हैं सेकेंडरी प्रिवेंशन की। तो सेकेंडरी प्रिवेंशन जो होता है उसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो देखते हैं आइए कि कैन बी डिफाइंड एज एक्शन विच हाल्ट्स द प्रोसेस। हाल्ट्स मतलब क्या होता है दोस्त? रोक देना, है ना, रोक देना। हाल्ट्स तो क्या होता है? रोक देना। कि कहता है कि पार्टिकुलरली कि कैन बी डिफाइंड एज एक्शन विच हाल्ट्स द प्रोग्रेस ऑफ डिजीज। दोस्त पहले में क्या था प्राइमोडियल में कि हाइपरटेंशन था, जो रिस्क फैक्टर से वो डेवलप नहीं हुए थे। सेकेंड प्राइमरी में क्या हुआ कि रिस्क फैक्टर डेवलप हो गए, है ना। क्या हुआ? रिस्क फैक्टर्स डेवलप हो गए। देखोगे दोस्त, रिस्क फैक्टर्स डेवलप हुए, ठीक है, डेवलपमेंट हुआ, डेवलप, है ना, रिस्क फैक्टर्स डेवलप हो गए। लेकिन सेकेंडरी में क्या हुआ कि अब ये रिस्क फैक्टर्स है दोस्त, लिंक करते चलेंगे, है ना, देखते जाना यार कि लिंक करना कैसे है, ठीक है। रिस्क फैक्टर्स जो है अब वो डिजीज के
रूप में आ चुके हैं ना, रिस्क फैक्टर्स एक स्टेज आगे बढ़ चुका है। मैंने पहले बताया था कि रिस्क फैक्टर अगर डेवलप नहीं होगा तो वी आर कंसिडरिंग कि वी आर गुड, है ना, प्राइमोडियल प्रिवेंशन में हम कामयाब हुए। देखिए अगर रिस्क फैक्टर डेवलप हो जाता है तो हमारा प्राइमोडियल प्रिवेंशन जो है वो फेल कर चुका है, हम प्राइमरी प्रिवेंशन में आ चुके हैं। लेकिन अगर रिस्क फैक्टर जो है डेवलपमेंट के बाद हमने उसे एलिमिनेट या रिड्यूस नहीं किया, है ना, हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने में असफल रहे या फिर नहीं कर पाए, ओबेसिटी को नहीं कर पाए कंट्रोल, डायबिटीज को नहीं कर पाए कंट्रोल, तो देन हम मूव करेंगे किस पे, सेकेंडरी प्रिवेंशन पे। अब यहाँ क्या होता है, वो चीज डिजीज का लेते, ठीक है। तो कहता है कि कैन बी डिफाइंड एज द एक्शन व्हिच हार्ट्स द प्रोग्रेस ऑफ ए डिजीज एट इंसिपिएंट, है ना, इंसिपिएंट मतलब होता है डेवलपिंग, इंसिपिएंट मतलब क्या होता है, डेवलपिंग स्टेज, एंड प्रिवेंट्स कॉम्प्लिकेशन। अब देखो यार, जो डिजीज हो चुकी है, रिस्क फैक्टर के बाद क्या हुआ, डिजीज हो गई, तो डिजीज का प्रोग्रेस रोक देना होता है, ठीक है, हाल्ट कर देना उसको, वो डिजीज को आगे नहीं बढ़े, और इंसिपिएंट स्टेज पे, डेवलपिंग स्टेज पे ही रोक दिया, और प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन। अब इस डिजीज से जो कॉम्प्लिकेशन होंगे उसको रोक देना क्या कहेगा, क्या कहलाएगा, हमारा सेकेंडरी प्रिवेंशन। इसको एक और तरीके से डिफाइन करेंगे कि एन इंटरवेंशन इंप्लीमेंटेड आफ्टर ए डिजीज हैज बिगन बट, है ना, इसमें देखिए क्लियर लाइन बोल रहा है दोस्त कि आफ्टर डिजीज हैज बिगन, है ना, मैंने उसमें क्या कहा था, डिजीज बिगन नहीं होती, प्राइमरी प्रिवेंशन में डिजीज बिगन नहीं होती, सिर्फ क्या होता है, रिस्क फैक्टर्स दिखते हैं, क्या दिखते हैं, रिस्क फैक्टर्स का डेवलपमेंट। लेकिन सेकेंडरी में क्या होता है कि डिजीज हो चुकी है, डिजीज हैज बिगन बट बिफोर इट इज सिम्टोमेटिक, सिम्टम्स नहीं आए हैं, ठीक है, क्या होता है, सिम्टम्स नहीं आए हैं, वैसे कॉम्प्लिकेशंस नहीं आए डिजीज के, ठीक है। तो जो इंटेंशन हमारा इसमें क्या रहेगा, प्राइमरली देखेंगे, सेकेंडरी जो प्रिवेंशन है उसमें इंटेंशन क्या है, हमारा इंटेंशन क्या कहता है कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन थ्रू स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग मतलब होता है दोस्त टेस्ट, है ना, हम जो टेस्ट करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं, स्क्रीनिंग को डायग्नोस भी कह सकते हैं ना, स्क्रीनिंग या डायग्नोसिस, है ना दोस्त, जो डायग्नोसिस करेंगे, अर्ली डायग्नोसिस, कोई भी डिजीज है उसके पहले हम करते हैं डायग्नोसिस करते हैं। जस्ट लाइक इन केस ऑफ कोविड, हम कोविड को देखेंगे तो उसमें क्या आता है, हम क्या करते थे, स्क्रीनिंग कराते थे, किसके लिए, नेजल स्वाब लेके जाते थे ना कोविड के लिए, तो उसमें बेसिकली क्या करते थे, जो हमारा एंटीजन टेस्ट होता था, रैपिड एंटीजन टेस्ट, है ना, आरएटी रैट होता था, या फिर क्या करते थे, और जो होता था बेसिकली दूसरा टेस्ट होता था, उसमें देखते थे, डायग्नोस करते थे कि क्या होता है। उसके बाद ट्रीटमेंट करते हैं, फर्दर क्या कहते हैं, उसमें जो डिजीज है, जो कॉम्प्लिकेशन है उसको रोकने के लिए करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, दवाइयों का, मेडिकेशंस का यूज करते हैं ताकि जो डिजीज हो वो ज्यादा कॉम्प्लिकेट ना हो पाए। तो अब तक हमने देख लिया सेकेंडरी प्रिवेंशन के बारे में। सबसे पहले क्या देखा, प्राइमोडियल, फिर प्राइमरी, देन सेकेंडरी प्रिवेंशन। अब देखेंगे टर्शियरी प्रिवेंशन के बारे में ना, टर्शियरी प्रिवेंशन क्या होता है, हेल्थ के लिए, इलनेस के लिए क्या होता है टर्शियरी प्रिवेंशन। तो बेसिकली इसमें क्या आता है कि एन इंटरवेंशन इंप्लीमेंटेड आफ्टर डिजीज और इंजरीज एस्टैब्लिश्ड। तो देखेंगे दोस्त, पिछले वाले मैंने बताया था कि उसमें कहता है कि डिजीज हैज बिगन, है ना, तो मैंने आपको सेकेंडरी में बताया था, सेकेंडरी प्रिवेंशन में उसमें क्या कहते हैं कि डिजीज हैज बिगन, बट जो ये टर्शियरी प्रिवेंशन है उसमें कहता है डिजीज और इंजरी हैज बीन एस्टैब्लिश्ड, है ना, कोई भी बीमारी एस्टैब्लिश्ड हो चुकी है, वो शुरुआत नहीं है, नॉट बिगन, वो एस्टैब्लिश हो चुकी है, ठीक है, वो अच्छा कॉम्प्लिकेशंस को हो चुके हैं ना, और भी ज्यादा हो सकते हैं, कंसिक्वेंसेस बन सकते हैं, लेकिन अभी है कि डिजीज जो है आपको डायग्नोस कर चुके हैं। बाकी जो डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स होते हैं, बकायदा जो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है उससे पता चल चुका है कि जो डिजीज है वो एस्टैब्लिश हो चुकी है। तो इसमें इसका इंटेंशन, हमारा जो इंटेंशन क्या रहता है, टर्शियरी प्रिवेंशन है बेसिकली, तो उसमें कहते हैं कि प्रिवेंट सीक्वेल। सीक्वेल मतलब होता है कि स्टॉप बैड थिंग्स फ्रॉम गेटिंग वर्स। देखो यार, एक तो पहले ही डिजीज हो चुकी है, डिजीज एस्टैब्लिश हो चुकी है, लेकिन अब डिजीज के कॉम्प्लिकेशंस मत हो, है ना, कॉम्प्लिकेशंस ना हो, कंसिक्वेंसेस ना हो, है ना, कंसिक्वेंसेस ना हो ज्यादा, तो उन चीजों को, है ना, प्रिवेंट करना है, सीक्वल को प्रिवेंट करना है कि वो जो बैड थिंग, जो डिजीज हो चुकी है, वो वर्स ना हो, है ना, जो बैड थिंग हो चुकी है उसके कॉम्प्लिकेशंस ना हो पाए, ठीक है, कंसिक्वेंसेस ना हो पाए। तो ये इंटेंशन रहता है हमारा टर्शियरी प्रिवेंशन का बेसिकली। और जो हमारा एग्जांपल है बेसिकली, वो कहता है कि हेल्प ओबीज, है ना, हेल्प ओबीज पीपल टू लूज वेट। मैंने पहले भी कहा था, ओबेसिटी जो है एक रिस्क फैक्टर्स है, और अगर हमारा कोई पेशेंट है पार्टिकुलरली, उसे डिजीज एस्टैब्लिश हो चुकी है, ठीक है, उसे डिजीज हो चुकी है और ऑलरेडी वो ओबीज है, तो एक मैंने स्टार्ट में अपना हेल्थ जो पढ़ाया तो मैंने आपको बताया था कि एक जो पार्टिकुलर पर्सन होगा, कोई पार्टिकुलर क्लाइंट होगा, पेशेंट होगा, तो अगर उसे ओबेसिटी है, अगर कोई रिस्क फैक्टर है, तो वो इन्फेक्शन से तो फाइट करे ही करेगा। जो ओबेसिटी है वो इंडिविजुअल को वर्स बना देती है फाइट करने में, ठीक है। जो डायबिटिक पेशेंट है वो वर्स कर देगा उसके लिए सिचुएशन कि वो कैसे इन्फेक्शन से, कैसे डिजीज से फाइट करेगा, ठीक है, क्योंकि डायबिटीज में हीलिंग प्रोसेस जो होता है वो स्लो हो जाता है। तो जस्ट लाइक हेल्प ओबीज पीपल
या ओबीज इंडिविजुअल टू लूज वेट so that they prevent consequences, ठीक है, so to prevent consequences, prevent complications या consequences है ना, complication और consequences। तो ओबेसिटी जो पेशेंट को रहेगी, सपोज कोई इन्फेक्शन डिजीज हो चुकी है लेकिन उसमें ओबेसिटी उसको ऑलरेडी है, तो वो रिकवरी करने में और सारी दिक्कतें जो है ना पैदा करेगी या फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो ओबीज इंडिविजुअल क्या करना है, ओबीज इंडिविजुअल को लूज वेट कराना है, सो दैट जो कॉम्प्लिकेशन हो वो आगे ना हो, कंसिक्वेंसेज वो ज्यादा वर्स ना हो पाए। तो इसको डिफाइन करने के लिए बेसिकली क्या करेंगे कि कैन बी डिफाइंड एज ऑल मेजर्स अवेलेबल टू रिड्यूस और लिमिट इम्पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट मतलब होता है अक्षमता, है ना, अब जो बीमारी हो चुकी है इम्पेयरमेंट है ना, अक्षमताएं हो चुकी हैं, डिसेबिलिटीज, ठीक है, जो परेशानियां हो चुकी हैं। मिनिमाइज सफरिंग, मैंने उसमें कहा था कि एक हमारा एक जो बेसिकली कॉन्सेप्ट ऑफ नर्सिंग में बताया था, आर्ट ऑफ नर्सिंग की एलिविएट सफरिंग, मैंने उसमें आपको बताया था कि सफरिंग को एलिविएट करना है ना, उसकी सफरिंग को मिनिमाइज करना, क्योंकि अब देखो डिजीज हो चुकी है, ठीक है, उससे पार्टिकुलर डिजीज एस्टेब्लिश हो चुकी है, डिजीज उसको अच्छी तरह से हो चुकी है, तो उसकी सफरिंग को, ठीक है, वो जो सफर कर रहा है उसको मिनिमाइज करना। कॉज्ड बाय एग्जिस्टिंग डिपार्चर फ्रॉम गुड हेल्थ, है ना, कि जो उसके पास गुड हेल्थ था उससे डिपार्चर हो चुका है, उसको डिजीज हो चुकी है, उससे जो सफरिंग हो रही है उसको मिनिमाइज करना। जो डिसेबिलिटीज है या फिर इंपेयरमेंट है, जो अक्षमता है, वो लिमिट करना उसको। टू प्रमोट पेशेंट्स एडजस्टमेंट टू इररिमेडियल कंडीशन। इररिमेडियल का मतलब होता है दोस्त जिसकी कोई रिमेडी नहीं है, जिसका कोई इलाज नहीं है, ठीक है, ला इलाज। दोस्त ऐसी कंडीशन जो इररिमेडियल है, तो हम क्या करते हैं, अब किसी पेशेंट का इररिमेडियल कंडीशन है, ठीक है, तो वो लाइलाज है, उसका कोई इलाज नहीं, उसकी कोई क्योर नहीं है, तो हम उसको एडजस्टमेंट करना सिखाते हैं कि आपको लाइफस्टाइल कैसी रखनी है, आपको कैसा अपना जो डेली का रूटीन है वो रखना है, ताकि आपका जो एडजस्टमेंट हो उस पार्टिकुलर डिजीज के साथ जो एस्टेब्लिश हो चुकी है वो सही हो पाए, और आप अपनी एक अच्छी लाइफ, जितनी भी लाइफ बची है वो आप अच्छे तरीके से जी सको, है ना, जितना जी सकते हो आप। फिर कहते हैं कि इसके दो जो पार्ट्स बेसिकली दो इंक्लूड, जो दो डिटरमिनेंट्स होते हैं इसमें टर्शियरी प्रिवेंशन में, वो चीज ये होती है कि डिसेबिलिटी लिमिटेशंस। दोस्त उसके डिसेबिलिटी लिमिटेशंस को कम करना है, ठीक है, कि जितने मेजर्स ले सकते हैं, कि अब तो देखो ये उसे डिजीज हो चुकी है, अगर वो अपने काम करने में सक्षम नहीं है, नहीं कर पा रहा कोई पार्टिकुलर काम, तो उसकी डिसेबिलिटी लिमिटेशंस को मिनिमाइज करना है ना, मिनिमाइज करना है या लिमिट करना है, कि इससे ज्यादा उसके लिए वर्स ना हो, ठीक है, इससे ज्यादा उसके लिए डिसेबिलिटी जो है वो कंडीशन वर्स ना हो जाए, वो बाकी चीजें भी ना कर पाए। तीसरा जो लास्ट दूसरा जो है वो रिहैबिलिटेशन है। रिहैब कब भेजते हैं भाई, जब डिजीज हो जाती है। अब रिहैब करते हैं कि बाकी बैक टू नॉर्मल लाइफ में लाने के लिए उसे रिहैब सेंटर भेजते हैं, रिहैबिलिटेशन सेंटर जाना है आपको, क्यों जाना है, नॉर्मल लाइफ में आने के लिए, ठीक है। तो मान लो किसी को एस्टेब्लिश हो चुकी है, वो बीमारी लाइलाज है, तो वो अपनी जिंदगी जितनी नॉर्मली तरीके से जी सकता है, जितनी भी जी सकता है, उसके क्या करते हैं, रिहैबिलिटेशन करते हैं। और ये तब करते हैं जब ऊपर के सारे प्रिवेंशन फेल हो जाते हैं, ठीक है, ऊपर के सारे प्रिवेंशन क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, तब हम करते हैं, ठीक है। और रिहैब में देखो बेसिकली क्या होता है कि सपोज कोई परमानेंट डिसेबिलिटी है, ठीक है, रिहैबिलिटेशन में बताऊंगा आपको कि सपोज कोई परमानेंट डिसेबिलिटी है, ठीक है, परमानेंट डिसेबिलिटी कौन कौन से हो सकती है दोस्त। परमानेंट डिसेबिलिटीज में टीबी है ना, ट्यूबरक्लोसिस, लेप्रोसी, कुष्ठ रोग जिसे हम कहते हैं ना, और भी एक्सेट्रा बहुत सारी डिजीज हैं जो परमानेंट डिसेबिलिटीज है, जो क्यूरेबल नहीं है, ठीक है, जो उसको लेके इंसान जीता है और उसके साथ ही उसकी डेथ होती है, ठीक है। तो उस केसेस में क्या होता है कि उस केसेस में उसकी जो सफरिंग है उसको मिनिमाइज कर देना है, ठीक है, उसको लिमिट कर देना है कि जो इंसान जितनी भी जिंदगी उसकी बची है वो सही तरीके से जी पाए, ठीक है। तो ये हमारा टर्शियरी प्रिवेंशन था। मैंने इससे पहले आपको प्राइमोडियल बताया, सेकेंडरी बताया और टर्शियरी बताया, ठीक है। दोस्त मैंने आपको चारों लेवल्स के प्रिवेंशन बता दिए, है ना, 4 लेवल्स होते हैं लेवल ऑफ इलनेस प्रिवेंशन में। प्राइमोडियल है ना, प्राइमोडियल, प्राइमरी, सेकेंडरी, लास्ट वन टर्शियरी।
सारी चीजें देख लेंगे दोस्त, लिंक करने का लास्ट ये समराइज कर रहा हूं चीजों को, तो देख लेंगे, है ना। प्राइमोडियल हमारा क्या था, रिस्क फैक्टर डेवलप नहीं हुआ था, ठीक है, क्या था, रिस्क फैक्टर्स अब्सेंट। प्राइमरी में क्या था दोस्त, रिस्क फैक्टर प्रेजेंट था, रिस्क फैक्टर क्या था, प्रेजेंट था। उसके बाद सेकेंडरी में क्या आया, सेकेंडरी में क्या, डिजीज हैज बिगन, डिजीज हैज बिगन। द नेक्स्ट, disease has been established, disease has been established ना, डिजीज तरीके से हो गई। इसमें क्या करते हैं दोस्त कि इंटेंशन क्या था यहाँ पे, डिस्करेज अनहेल्दी लाइफस्टाइल। इसमें क्या था दोस्त कि अब हमें जब रिस्क फैक्टर डेवलप हो चुके हैं तो क्या था, एलिमिनेट और रिड्यूस रिस्क फैक्टर। नेक्स्ट, अब रिस्क फैक्टर को रिड्यूस करना है, फिर एलिमिनेट नहीं कर पाए अगर हम, तो क्या होता है कि डिजीज बिगिन हो चुकी है, तो इसमें क्या करते हैं कि डिजीज है ना, कि अर्ली डायग्नोसिस, है ना, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। अब जो डिजीज शुरू हुई है उसकी अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट करके बिफोर इट इज सिम्टोमेटिक, है ना, सिम्टम्स बताया उससे पहले ही कर देना सिम्टोमेटिक। The next one is design establish में क्या करना है, minimize suffering, है ना, limit disabilities and the next one is rehabilitation। तो दोस्त ये लेवल ऑफ इलनेस प्रिवेंशन के 4 जो लेवल्स हैं मैंने आपको बता दिया है। अगर किसी को डाउट आ रहा है तो दोस्त मैं चाहूंगा कि वो कमेंट करें, और सभी गाइस प्लीज कमेंट करें और बताएं कोई डाउट आ रहा है, मैं उसका आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। तो थैंक यू सो मच, जुड़े रहें इंटेंस फोकस एकेडमी के साथ।